नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम के इस अंक में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह पनपना शुरू हो गया है। विद्रोह कैसा है? अनिल विज सबसे सीनियर नेता हरियाणा के, उनका इल्जाम था कि मुख्यमंत्री ने उन्हें हरवाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन वो अंबाला कैंट से फिर भी जूट हो गए। और फिर अल्टीमेटली गुस्सा ऐसा था कि अनिल विज लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, खासतौर से नायब सिंह सैनी के खिलाफ, जो मुख्यमंत्री हैं। उनका कहना है कि मैं सबसे वरिष्ठ नेता हूं और मुझे हरवाने की कोशिश की गई, इसलिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। 100 दिन बाद भी कुछ नहीं किया गया और कहा कि यह बहुत गंभीर मामला है। इस बीच में मुख्यमंत्री उड़न खटोला से नीचे उतरते नहीं है, हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते नहीं है। जिस दिन से पदभार संभाला है, हेलीकॉप्टर में सवार है। अगर वो नीचे उतरेंगे तो लोगों की पीड़ा देख पाएंगे। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं, सभी मंत्रियों की और विधायकों की आवाज है। एक ट्वीट वो करते हैं, वो ट्वीट में काफी कुछ लिखते हैं और कहते हैं कि आशीष तायल, जो खुद को नायब सैनिक का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सैनिक के साथ अनेक चित्र मौजूद हैं। और आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा की विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये अनिल विज कहते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है? और नायब सैनिक के आज भी वो परम मित्र बने हुए हैं। तो सवाल ये है, जो भाजपा से पूछा था उन्होंने, 100 दिन हो गए, कहते कुछ नहीं हुआ, कि भाजपा उम्मीदवार यानी कि मेरी मुखालफत किसने करवाई? और फिर उसके ऊपर हेडलाइन दी थी ट्वीट के अंदर, गद्दार गद्दार गद्दार। किसे गद्दार कहा गया? नायब सिंह सैनी को। किसने कहा? अनिल विज। अनिल विज कौन है? भाजपा के सीनियर नेता। इसके अलावा नायब सिंह सैनी मिनिस्ट्री के अंदर मिनिस्टर हैं। और दूसरी बात, इनका दुख इसलिए भी था कि इनको सबसे सीनियर मोस्ट होकर भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अब क्या करोगे साहब? लेकिन अब उनको नोटिस दे दिया गया कि आप पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और अब पार्टी के अंदर आप देखा जाए तो आंतरिक अनुशासन है, उसको तोड़ रहे हैं। आपकी जो बात कह रहे हो कि नायब सिंह सैनी को लिखते हो गद्दार गद्दार गद्दार, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। 3 दिन में बताओ, अदरवाइज आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। भैया, विद्रोह तो स्टार्ट हो गया ना। विद्रोह तो स्टार्ट हो गया। तो अनिल विज की बयानबाजी पर बीजेपी सख्त तो है। और हरियाणा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मोहन लाल बडोली, उन्होंने नोटिस भेज दिया। भाई, अपने आप तो नोटिस भेजेंगे नहीं, ऊपर से दिल्ली से आदेश आया होगा ना कि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो बयानबाजी चल रही है उससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, पार्टी की छवि को नुकसान हुआ है, कि ये पार्टी अंदर से लगातार लड़ाई कर रही है। अब लड़ाई करी तो भाई काम कैसे करेंगे? अल्टीमेटली जो उनको हरियाणा की जो सेवा करनी है वो कैसे करेंगे? ये तो आपस में लड़ मर रहे हैं, आपस में ही लड़ मर रहे हैं। अब बडोली का कहना है कि विज को जो नोटिस दिया गया है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नड्डा के ऑर्डर के ऊपर जारी किया गया। मैंने पहले कह दिया था कि नड्डा के ऑर्डर के ऊपर जारी किया गया है और इससे पार्टी को नुकसान हुआ और अनिल विज से जवाब मांगा गया है। चलिए, एक बात तो तय है कि हाँ, विद्रोह शुरू हो गया है बड़े पैमाने पर। यहां पर शुक्रिया आपका।